शरीर में अक्ष का, मंत्रों में रक्ष रक्ष का, और भगवान के पास अशोक वृक्ष का बड़ा ही महत्व है। भगवान के 46 मूल गुणों में एक अशोक वृक्ष भी आता है। भगवान अष्ट प्रातिहार्य से सहित होते हैं। जब जंगल जाते हैं सब कुछ छोड़कर जाते हैं। छोड़ते नहीं, छूट जाता है। छोड़ने में और छूट जाने में अंतर है। आपने पहला पैर उठाया तो दूसरा पैर अपने आप उठ जाता है। उठाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। जब आपने पहला पैर उठाया, दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, तो पीछे की जमीन छूटती गई। आपने छोड़ी नहीं है, छूट गई है। इसी तरह से जब मृत्यु होती है तो मृत्यु इंसान को इस जन्म से उस जन्म में ले जाती है। तो मृत्यु ने तुम्हारे शरीर को छुड़ाया। किसने छुड़ाया? मृत्यु ने। तुमने छोड़ा नहीं। लेकिन यदि समाधि मरण से जाते हैं तो भावपूर्वक, भक्ति पूर्वक कि मैं शरीर का त्याग करता हूँ, इससे मोह ममता को छोड़ता हूँ, इस शरीर से मैंने बहुत धर्म किया, बहुत पाप भी किए, अब मैं इसको छोड़ता हूँ, छोड़ने का समय आ गया है, इसको मैं भावपूर्वक त्याग करता हूँ। ये हुआ समाधि मरण। मृत्यु ने छुड़ाया तो क्या छुड़ाया? तुम छोड़ो तो कोई बात नहीं। सारी जिंदगी दौलत कमाई, अंत समय जाओगे तो क्या लेकर जाओगे? कुछ लेकर जाओगे क्या? कुछ भी लेकर नहीं जाओगे। तो जब मृत्यु ले जाती है तो धन छूट जाता है। तुमने छोड़ा नहीं है, तुमने छोड़ा नहीं है तो छूट जाता है। और जो आपने यहाँ आकर दान दे दिया वो आपने छोड़ दिया है। भावपूर्वक छोड़ा है, ज्ञान पूर्वक छोड़ा है, उसको कहते हैं दान। बाकी घर में भी खर्चे होते हैं, छोड़ना ही पड़ता है। बीमार पड़ जाए कोई, नहीं भी होगा तो उधार लेके खर्चा करेंगे, मगर करते हैं। हालांकि दान उधार लेकर नहीं देना चाहिए। अपने पास जितना हो उसमें से 10वां हिस्सा दान में लगाना चाहिए। तो भगवान ने जब घर छोड़ा, वैराग आया तो घर छूट गया, महल छूट गए, मकान छूट गए, सोने के मुकुट उतर गए हैं, हार आदि पहनते थे वो भी उतार दिए, केश लॉन्च कर लिए, अकेले जंगल में रह रहे हैं। अब कोई वैभव साथ में नहीं है। जितना बाहर का वैभव है वो सब कुछ छूट गया। लेकिन जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो स्वर्ग से सौधर्मेंद्र कुबेर आ गए फिर से वैभव को लेके। समोशरण की रचना कर दी, और समोशरण की रचना कर दी, उसमें भगवान के पीछे आपने अशोक वृक्ष देखा होगा। अशोक वृक्ष मंदिरों में भी जब समोशरण की रचना करते तब लगाया जाता है। मंदिर में वेदी होती है, एक मुखी भगवान होते हैं, इसलिए वहां पर व्यवस्था नहीं हो पाती है। लेकिन जब समोशरण आदि की कृत्रिम समोशरण की रचना होती है उसमें जरूर एक वृक्ष लगाया जाता है। वृक्ष प्रभु के पीछे। सौभाग्य देखो, एक वृक्ष एक इंद्री, जबकि वो एक इंद्री होता नहीं है, फिर भी वृक्ष तो एक इंद्री होता है ना। और प्रभु के पीछे नाम क्या है उसका? अशोक। नाम बहुत रखते हैं लोग, अशोक। अशोक का मतलब है शोक रहित। अशोक शोक रहित, मगर अशोक भी यहाँ शोक रहित है क्या? नहीं होंगे, हैं? पंचम काल है, दुख तो महसूस करना ही पड़ेगा। भगवान के पास जो भी वहां जाता है वो शोक से रहित हो जाता है, इसलिए उस वृक्ष का नाम अशोक वृक्ष है। अब वृक्षों के साथ तो जिंदगी जुड़ी हुई है। वृक्ष हमारे बिना जी सकते हैं, मगर हम वृक्षों के बिना नहीं जी सकते हैं। और आज सबसे ज्यादा वृक्षों की कटाई हो रही है। जंगल सारे साफ कर दिए, इतनी निर्दयता से जंगलों को काट रहे हैं
कि जैसे इनकी आने वाली पीढ़ी आएगी नहीं। अरे ये सोचो कि हम जो भी काम कर रहे हैं तो उसका प्रभाव हमारी आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ेगा। तुमने तो नोट कमा लिए, लेकिन आने वाली पीढ़ी कितनी दुखी हो जाएगी जब इस धरती पर वृक्ष नहीं रहेंगे, तब बारिश व्यवस्थित नहीं होगी। बाढ़ को कौन रोकता है? पेड़ रोकते हैं। तूफानों को कौन रोकता है? पेड़ रोकते हैं। गर्मी को कौन खींचता है? पेड़ खींचते हैं। इससे प्रकृति की व्यवस्था बनी रहती है। और यदि आपने वृक्षों को कटवा कटवा के अपने घर भरवा लिया तो घर में तो कुछ नहीं होगा, मगर बाहर की विपत्तियां, प्राकृतिक विपत्तियां इंसान के ऊपर हावी हो जाएंगी। ये मौसम सारा का सारा वृक्षों पर आधारित है। वर्षा को खींचने वाला पेड़ ही होता है। इसीलिए कोई भी लकड़ी की चीज है ज्यादा यूज मत करो। जैसे पेपर है, कागज है। कागज किससे बनता है? पेड़ से बनता है। एक पेड़ को काटकर कितने कागज बनाए जाते हैं। फालतू मत करो, कागज भी फालतू मत करो। यूं निकाला, यूं फाड़ के यूं फेंक दिया। जरा सा एक कितना सा गलत हो गया, पूरा का पूरा कागज निकाल के फाड़ के फेंक दिया। आपने कागज नहीं फेंका है, आपने एक पेड़ काट के फेंका है। अपनी कॉपी, अपनी किताब सब ऐसे यूज करो कि कहीं हमारे माध्यम से एक पेड़ भी बर्बाद ना हो जाए। लेकिन हम इसके बिना रह भी नहीं सकते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। एक बार गांधी जी के पास में एक कोई लेटर आया, तो उन्होंने लेटर पढ़ लिया। लेटर में उनकी किसी विरोधी व्यक्ति ने कुछ बुराई लिखकर भेजी थी, और जो देने आया था वो देख रहा था कि देखो गांधी जी को होता क्या है। उन्होंने वो लेटर पढ़ा, पढ़ने के बाद लेटर को फाड़ा और वहाँ जो डस्टबिन था उसमें डाल दिया। उसमें जो लिफाफा निकला उसको फैला लिया, उसका पेज जैसे बना लिया और उसको फोल्ड करके अपने पास में रख लिया। अब वो व्यक्ति ने पूछा, गांधी जी आपको कुछ महसूस नहीं हुआ? बोले भाई जो मेरे काम का था वो मैंने ले लिया, और जो मेरे काम का नहीं था उसे मैंने फेंक दिया। बोले आपके काम का क्या था? बोले लिफाफा है ना, अब ये जो लिफाफा बचा है इसमें मैं थोड़ी बहुत लिखाई करके इसे यूज कर लूंगा, और जो कागज इसमें बुराइयां लिखी थी ना वो मेरे काम की नहीं थी, इसलिए फाड़ के मैंने उसे डब्बे में डाल दिया। गांधी जी क्यों थे? क्योंकि वो इतने समझदार थे। आप एक उदाहरण से समझ लो, उनकी तो पूरी पिक्चर भी बनी हुई है, पूरे उनके ऊपर किताब भी लिखी हुई है। इतने समझदार थे, तब वो गांधी थे, और तब हम उन्हें याद कर रहे हैं। आज आपकी जिंदगी व्यवस्थित है? कितनी लापरवाही की जिंदगी जी रहे हैं। खुद के प्रति भी लापरवाह हैं और दूसरों के प्रति भी लापरवाह हैं। ना खुद की रक्षा कर पा रहे हैं, ना दूसरों की रक्षा कर पा रहे हैं। तो ऐसी जिंदगी को व्यवस्थित जिंदगी नहीं, लापरवाही की जिंदगी जी कहते हैं। और लापरवाही में कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। तो पेड़ बनते हैं, एक एक दिन धीरे धीरे बढ़ते हैं। मिट्टी लगती है, धूप उसे बनाती है, हवा उसे बनाती है। ये सब मिलकर के जब एक पेड़ खड़ा होता है, आप बच्चे का पालन पोषण करते हो। जैसे बच्चे का पालन पोषण करते हो, ऐसे ही पेड़ों का भी पालन पोषण करना चाहिए। आजकल के लोग मोटे मोटे बड़े बड़े पेड़ काट के वो जरा से पतले पतले पेड़ लगा रहे हैं। मोटे तो काट दिए, वृक्षारोपण करना है, मोटा वाला काट दिया जो मजबूत था। कितनी कितनी आयु, एक एक हजार साल, 10-10 हजार साल एक एक पेड़ की आयु होती है। और एक पेड़ को आपने बीच में काटा तो आपने कितनी हत्या कर दी। उस पेड़ के सहारे कितने पक्षी रह रहे थे, उस पेड़ के सहारे कितनी चींटियां रह रही थी, उस पेड़ के सहारे कितनी बेल रह रही थी, उस पेड़ के सहारे कितने मक्खी मच्छर रह रहे थे। आपने एक पेड़ काटा तो आपने अनंत जीवों की हिंसा कर दी। इसीलिए पेड़ नहीं काटना चाहिए। पेड़ के बिना मनुष्यों का जीवन हो ही नहीं सकता है। आप प्लास्टिक में कितना जी लोगे? आप लोहे के साथ कितना जी सकते हो? लोहा तो छोड़ो, यदि आपके घर को पूरा सोने का बना दिया जाए, सोने का खाना आपको दिया जाए, सोने के कपड़े आपको पहनने के लिए दिए जाएं, आप जी सकते हो?
सोने का पानी दिया जाए, जी सकते हो? नहीं जी सकते हो। इन पेड़ पौधों से हमारी जिंदगी है। ये हमारी जो गंदी वायु निकलती है वो वायु ये ग्रहण करते हैं और अच्छी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारे लिए हमारे जीवन प्राण वायु जिसे कहते हैं जीवन देती है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये ऐसे पेड़ों को काटना महापाप होता है। बंधुओं, पेड़, तुम्हारी हाइट कितनी है और पेड़ की हाइट कितनी है? बोलिए ना, तुमसे बहुत बड़े हैं। पेड़ क्यों बड़े होते हैं? पेड़ क्यों बड़े होते हैं? क्योंकि वो नहीं करते उनसे ईर्ष्या जो उनके पास खड़े होते हैं, इसीलिए पेड़ बड़े होते हैं। वे उनसे नहीं करते ईर्ष्या जो उनके पास खड़े होते हैं, इसीलिए पेड़ बड़े होते हैं। वे उन्हें देते हैं फल जो देते हैं उन्हें पानी। वे उन्हें देते हैं फल जो देते हैं उन्हें पानी, और उन्हें भी जिनके पत्थर उन पर पड़े होते हैं, इसीलिए पेड़ बड़े होते हैं। एक पेड़ को पत्थर मारो, क्या देगा? फल देगा। और एक आदमी को पत्थर मारो, क्या देगा? पत्थर मारेगा, और उससे बड़ा वाला पत्थर मारेगा, छोटा वाला नहीं मारेगा। यह है एक पेड़ में और आदमी में अंतर। वो लड़ते हैं गर्मी और वर्षा से, वो लड़ते हैं आंधी और तूफान से। ऐसी आंधी और तूफान में जो वो लड़े होते हैं, इसीलिए पेड़ बड़े होते हैं। तुम्हारे दुकान और मकान में दरवाजे बनकर जड़े होते हैं, इसीलिए पेड़ बड़े होते हैं। शायद वो जानते हैं इस राज को, धरती माँ, शायद वो जानते हैं इस राज को कि नीचे जाने धरती माँ में जाने पर हम ऊपर आएंगे। शायद जानते हैं वो इस राज को, इसलिए धरती में गहरे गहरे गड़े होते हैं, इसीलिए पेड़ बड़े होते हैं। मानव के बचपन से बुढ़ापे तक साथ चलते हैं। ध्यान से सुनना, बड़े काम की बात आ रही है। मानव के बचपन से बुढ़ापे तक साथ चलते हैं और मरण के बाद साथ जलते हैं, और मरण के बाद साथ जलते हैं। इसके बदले मानव उन्हें क्या देता है? काट काट पेड़ों को अपना घर सजा लेता है। काट काट पेड़ों को अपना घर सजा लेता है। मानव के अंदर मानवता इतनी मर गई है, दानवता इतनी भर गई है कि कोई सुनता नहीं मेरी आवाज। मत काटो पेड़ों को, मत सजाओ, और हो सके तो पेड़ जैसा बनकर दिखाओ। हो सके तो पेड़ जैसा बनकर दिखाओ। भगवान के कितने करीब होता है अशोक वृक्ष। ऐसे अशोक वृक्ष जैसे पेड़ों को काटना अच्छा नहीं है। तो बंधुओं, भगवान के अष्ट प्रातिहार्य में, उनके वैभव में एक वैभव ये भी होता है कि अशोक वृक्ष, वो जो अशोक वृक्ष होता है वो रत्नों का होता है। उसमें पन्ना के पत्ते लगे होते हैं और लाल मणि रत्न के फल लगे होते हैं। यदि आपको एक अशोक वृक्ष मिल जाए तो आप क्या करेंगे? बताओ ना, क्या करोगे? अरे नींद भी नहीं आएगी खुशी के मारे, कई रात तक तो नींद नहीं आएगी। और जब लोग तुम्हारे घर में देखने आएंगे तो ओहो, फिर तो ये लगेगा धन्य हो गया जीवन। लेकिन भगवान नहीं, भगवान अपने ध्यान में उस अशोक वृक्ष के नीचे आराम से आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं। वो ऐसा महसूस नहीं करते अरे देखो मेरे ऊपर अशोक वृक्ष लगा है, अरे देखो मेरे पास में अशोक वृक्ष लगा हुआ है। वो ऐसा महसूस अंदर में नहीं करते हैं। उनका मन अपनी आत्मा में लगा हुआ होता है, इसीलिए अशोक वृक्ष उनके पास होता है। और जो इन सब चीजों से खुश हो रहा है, नाराज हो रहा है, उनका मन आत्मा में नहीं लगा है। बंधुओं, दूसरा प्रातिहार्य है भामंडल। समाज में महिला मंडल का, साधुओं में कमंडल का, और भगवान के पीछे भामंडल का बड़ा ही महत्व है। भामंडल, भा शब्द को अलग करो, अकेले भा को आ बचा लो, भा में जो मात्रा है उसको बचा लो, और भा को अलग करो। अब क्या बचा? आभा मंडल। क्या बचा?
आभा मंडल, भगवान का ओरा, भगवान का आभा मंडल इतना तेज होता है, इतना तेज होता है, जैसे लोग सूरज को देख नहीं पाते हैं, सूरज से आंख नहीं मिला पाते हैं। इतनी तेज किरणें होती हैं कि सूरज को जो देख ले उसकी आंख ही खराब हो जाए। हालांकि कुछ साधक हैं, कुछ विज्ञान है सूरज को देखने का, यदि उसके अनुसार सूरज को देखा जाए तो ऐसे भी योगी हैं जो दिन के 12 बजे के सूरज को आंख मिलाकर 1 घंटा देख सकते हैं। लेकिन सामान्य आदमी बिना जाने, बिना समझे और सूरज को देख ले तो उसकी आंख तो खराब होनी है। ऐसे ही भगवान का भामंडल, आभा मंडल इतना तेज कि भगवान उसके बीच में किरणें जो निकल रही हैं देखना मुश्किल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि किरणें जो होती हैं वो सूरज की तरह होती हैं, और उन किरणें जो होती हैं दिखने में सूरज की तरह होती हैं, और देखो तो चंद्रमा की तरह होती हैं, ठंडी होती हैं। इसलिए भगवान को देखने में कोई दिक्कत नहीं होती। सूरज को देखने में तो दिक्कत है, मगर भगवान को देखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। वहां पर लाइट की जरूरत नहीं होती है। भामंडल का प्रकाश, रत्नों का प्रकाश इतना होता है कि सनव शरण में बाहर का सूरज काम नहीं करता है। वहां तो भगवान का प्रकाश ही इतना होता है, वहां दिन कब हो जाता है, रात कब हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। सदा एक सही रहता है समोशरण के अंदर में। तो भगवान का जो भामंडल होता, आप लोग उसमें भी पढ़ते हैं, भक्तांबर में पढ़ते हैं ना, भक्तांबर में। तो इस तरह से भगवान का जो भामंडल होता है, आभा मंडल होता है, वो स्वयं बहुत तेज होता है, और उसके साथ में जो सौधर्मिंद्र होता है वो एक भामंडल और लगाता है, जिससे भगवान का तेज और बढ़ जाता है।